गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए 11th क्लास सीबीएसई के लिए हम 5th चैप्टर स्टार्ट कर रहे थे। 5th चैप्टर के बारे में डिस्कस कर रहे थे। देखिए बच्चों, आज का जो टॉपिक है थोड़ा थ्योरेटिकल टॉपिक है, इसलिए हम इसको वाइट बोर्ड पे ना लेके पेपर पर डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ा थ्योरेटिकल जो पेपर टॉपिक होते हैं उनमें बस थोड़ा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट होता है और वो थोड़े टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। अगर डेरिवेटिव पार्ट होता है, यानी जिसके अंदर डेरिवेशन वगैरह होती हैं, उनको हम प्रॉपर वाइट बोर्ड पे समझाते हैं। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट में इतना कुछ समझने का नहीं होता है, सिंपल याद रखने का होता है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे, इसलिए हम इसको पेपर पर बात कर रहे हैं। देखिएगा, अगर बच्चों लास्ट टॉपिक में हमने डिस्कस किया था कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ ए मोमेंटम, यानी जो मोमेंटम है वो कंजर्वेशन लॉ को फॉलो करता है। इसके बारे में हमने डिस्कस कर चुके थे, यानी हमने पढ़ा था m1u1 प्लस m2u2 किसके बराबर होता है, m1v1 प्लस m2v2। ये हमने डिस्कस कर चुके थे, यानी या फिर हम बोल सकते हैं p इक्वल टू जो mv है वो क्या होता है कि कांस्टेंट, एक कांस्टेंट क्वांटिटी होती है। इसके बारे में हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके थे। अब देखिएगा, आज का जो टॉपिक है उसके बारे में हम बात करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। मोशन ऑफ बॉडीज कनेक्टेड टुगेदर बाय स्ट्रिंग, यानी दो या दो से अधिक कोई भी बॉडीज है वो किसी भी स्ट्रिंग यानी किसी रस्सी से जब कनेक्ट होती है तो उस टाइप में उनका जो मोशन है वो किस तरह से होता है। ठीक है, तो पहला इसमें हम लेते हैं फॉर टू बॉडीज, यानी अगर दो बॉडी आपस में कनेक्ट है तो उनकी वजह से जो मोशन होगा वो किस तरह से होगा। मान लेते हैं कि ये कोई सरफेस है, क्लियर, और यहाँ पर इस सरफेस के ऊपर मान लेते हैं एक बॉडी जिसको हमने m1 मास कंसीडर किया है, ये वाली बॉडी जिसका मास कितना है m1 है, और एक बॉडी दूसरी जिसका मास कितना है m2 कंसीडर किया है हमने, और ये किसी स्ट्रिंग यानी किसी रस्सी की सहायता से बंधी हुई है दोनों बॉडी। ठीक है, ये सरफेस है जिसके ऊपर इनको हमें स्लाइड कराना है। अब देखिएगा, जैसे ही हम यहाँ पर एक रस्सी से इसको पुल करते हैं, किसी भी फोर्स, मान लेते हैं कि हमने एक फोर्स लगाया F, ठीक है, तो इस फोर्स से हम जब इसको पुल करेंगे तो बच्चों आपको पता है कि जब इस यहाँ से हम फोर्स लगाएंगे तो इस वाले मास की वजह से इसकी रस्सी के अंदर क्या होगा, एक टेंशन फोर्स क्रिएट होगा। ठीक है ना, टेंशन भी क्या होता है, एक फोर्स होता है, और इस फोर्स की वजह से मान लेते हैं ये बॉडी है, इनका जो एक्सीलरेशन है वो किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है, और वो कितना है, ए है। क्लियर, मैं यहाँ पर लैंग्वेज लिख देता हूँ, लेट अस कंसीडर टू बॉडीज ऑफ मास m1 and m2 are connected by a string। किससे कनेक्ट है वो, स्ट्रिंग से कनेक्ट है। ठीक है, when force F is applied then both bodies start to move with uniform acceleration E। दोनों बॉडी है वो किससे मूव करना स्टार्ट हो जाती है, एक ही एक्सीलरेशन से मूव करना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, इफ टेंशन इज टी, टेंशन बच्चों ध्यान रखना एक फोर्स होता है, इसकी यूनिट भी क्या होती है, न्यूटन ही होती है। ठीक है, इफ टेंशन टी प्रोड्यूस इन स्ट्रिंग देन,
अगर हमने मान लिया कि उस स्ट्रिंग में जो टेंशन T है वो कितना है, सॉरी टेंशन है वो कितना है, T है, देन एक्सीलरेशन की अगर हम बात करें तो बच्चों एक्सीलरेशन क्या होता है, फोर्स अपॉन मास, क्योंकि हमने पढ़ा था कि F इक्वल टू क्या होता है, ma। तो यहाँ से अगर हम A की वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, F अपॉन m। क्लियर। अब देखिए इन बॉडीज के लिए अगर हम बात करें, ठीक है ना, दोनों बॉडी के अंदर तो जो फोर्स है फर्स्ट बॉडी पर लग रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, दोनों बॉडी सेम स्पीड से मूव करती है, ठीक है ना। अगर हम पहले वाली बॉडी के लिए बात करें, इस m1 के लिए, ठीक है ना, तो इसके लिए जो टेंशन T1 है वो कितना हो जाएगा, m1 इंटू ए, क्योंकि इसका जो टेंशन T1 यानी मास कितना है, m1 है, और a यहाँ पर कितना है, एक्सीलरेशन है, ठीक है। तो देखिएगा एक्सीलरेशन जो a है वो कितना हो जाएगा, फोर्स अपॉन m1 प्लस m2, क्योंकि टोटल फोर्स अपॉन टोटल मास कितना हो गया, m1 अपॉन m2। अब बच्चों हमने देखा है कि जो टेंशन T है वो कितना है, m1 इंटू ए, ठीक है ना। और यहाँ से अगर हम बात करें सेकंड ऑब्जेक्ट के लिए, फॉर बॉडी m2, ये किसके लिए है, फॉर बॉडी m1 के लिए, ठीक है ना। पहले वाले के लिए तो केवल टेंशन जनरेट हो रहा है, दूसरे पे जो फोर्स लग रहा है, रिजल्टेंट फोर्स, देखिए ये बॉडी है इस तरह से मूव कर रही है, इस तरह से मूव कर रही है, यानी इसका जो फोर्स F है इस टेंशन फोर्स T से क्या है, ज़्यादा है, तभी तो ये इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, यानी फोर्स F है और जो टेंशन फोर्स T है उन दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे की क्या है, अपोजिट है, ठीक है। तो अगर दो फोर्स एक दूसरे के अपोजिट हैं तो रिजल्टेंट क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, ठीक है। जैसे कि हमने पढ़ा था नेक्स्ट है उसमें, तो यहाँ से देखिएगा सेकेंड बॉडी m2 के लिए हम क्या लिख सकते हैं कि जो F माइनस T वो कितना हो जाएगा, m2 इंटू ए। m2 क्यों यूज किया हमने, क्योंकि सेकेंड बॉडी के लिए निकाल रहे हैं, ठीक है। या फिर हम इसको कितना लिख सकते हैं कि F माइनस m2 इंटू ए, ये किसके बराबर हो जाएगा, T के। तो बच्चों जब हम T की वैल्यू निकालेंगे, T बराबर कितना हो गया, F माइनस m2। अब a का मान देखिएगा, a कितना है, हमने फर्स्ट इक्वेशन से अगर हम यहाँ से कंसीडर करें तो a का मान है F अपॉन m1 प्लस m2। ये क्लियर हो गया, यानी अब इसको हम आप सोल्व कर सकते हैं कि t इक्वल टू F माइनस, जब इसको सोल्व करेंगे बच्चों तो F तो अगर हम कॉमन ले सकते हैं यहाँ से, तो F कॉमन हो गया, और m2 इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना बचेगा, ये चलो डायरेक्ट देता हूँ मैं, t इक्वल टू m1 इंटू एफ अपॉन m1 प्लस m2। क्लियर, कैसे ये कैसे आया, हम जब इसके एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, आपके पास टेंशन फोर्स आ जाएगा, ठीक है। तो m1 इंटू एफ अपॉन m1 प्लस m2। तो ये क्या हो गया, किसी भी दो बॉडीज के लिए जब वो किसी स्ट्रिंग से कनेक्ट है तो उनकी वजह से जो नेट फोर्स है और नेट टेंशन फोर्स है उसके बारे में हमने डिस्कस किया है। क्लियर। अब देखिएगा नेक्स्ट अगर हम बात करें सेकंड टाइप कि दो फोर्स लिया था अभी तक हमने, दो बॉडीज। अब हम बात करते हैं कि हम दो से ज़्यादा, फॉर थ्री बॉडीज, अगर तीन बॉडीज की बात करें, जैसे कि ये बॉडीज m1 है, ये सरफेस हो गया, जिसके ऊपर इसको हम क्या करना है, रखे हुए हैं ये, ठीक है। एक पहली जो बॉडी है, मान लेते हैं इसका जो मास है वो कितना है, m1 है। क्लियर। दूसरी बॉडी है उसका मास m2, और तीसरी बॉडी है उसका मास कितना है, m3। क्लियर। और तीनों ये बॉडी है, मान लेते हैं ये बॉडी है, ये भी एक रस्सी से इससे जुड़ी हुई है, और ये इस रस्सी से इससे जुड़ी हुई है, ठीक है ना, ये स्ट्रिंग से जुड़ी हुई है। हमने यहाँ पर एक फोर्स लगाया F, सेम वही कॉन्सेप्ट है जो हमने पीछे डिस्कस किया था। तो इस फोर्स F की वजह से क्या होगी, ये बॉडियाँ इस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन A से क्या करती हैं,
स्टार्ट करती है मोशन करना, ठीक है। यानी इसका एक्सीलरेशन भी, इस वाली का एक्सीलरेशन भी और इस वाली का एक्सीलरेशन भी क्या होगा, ए ही होगा, क्योंकि तीनों एक ही स्ट्रिंग से जुड़ी हुई है, ठीक है। तो लेट अस कंसीडर bodies M1, M2 and M3 are connected by string and a force F is applied due to which bodies start to move by acceleration A। यानी ये बॉडियां हैं वो किस एक्सीलरेशन से मूव करना स्टार्ट कर देती है, ए एक्सीलरेशन से, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बात करें कि जो एक्सीलरेशन ए है वो कितना हो जाएगा, फोर्स अपॉन ए मास। तो अगर ए की बात करें तो टोटल फोर्स कितना लगाया आपने, एफ, और मास कितना हो गया टोटल, m1 प्लस m2 प्लस m3, क्योंकि मास तो तीनों का कंसीडर होगा यहाँ पर। अब देखिएगा, मान लेते कि इस वाली स्ट्रिंग में जब ये इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, यानी तो एक इस स्ट्रिंग में जो टेंशन फोर्स जनरेट होगा वो हम मान लेते कितना है, T1 मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर टेंशन फोर्स कितना है, T1। ये भी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है तो मान लेते हैं इसके ऊपर जो टेंशन फोर्स जनरेट होगा स्ट्रिंग में वो कितना होगा, T2 मान लेते हैं, ठीक है। लेट T1 एंड T2 आर टेंशन फोर्सेस इन स्ट्रिंग। तो जो T1 और T2 है वो क्या है, टेंशन फोर्स है, किसमें, स्ट्रिंग में। अब देखिएगा, पहले हम बात करते हैं T1 के लिए। बच्चों जब T1 की बात करेंगे तो देखिएगा T1 के लिए केवल M1 ऑब्जेक्ट है वो कैसा जुड़ा हुआ है, मोशन में। तो T1 है वो किसके बराबर हो जाएगा, M1 इंटू ए, यानी टेंशन भी एक फोर्स होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, F इक्वल टू एम ए। तो यहाँ से M कितना है, M1 के लिए निकाल रहे हैं और उसका एक्सीलरेशन कितना है, ए। क्लियर, क्योंकि जो M1 है इसके पीछे कोई दूसरे ऑब्जेक्ट है वो नहीं जुड़े हुए हैं, इधर कोई नहीं है, केवल टेंशन है। ये जो T1 टेंशन है वो किसकी वजह से होगा, केवल इस वाले M1 की वजह से टेंशन फोर्स होगा। क्लियर। अब देखिएगा, अगर हम इस T2 की बात करें तो ये जो T2 है ये इस वाले मास की वजह से भी और इस वाले मास की वजह से भी क्या होगा, जनरेट होगा, ठीक है ना। T1 के लिए तो केवल यही M1 रेस्पॉन्सिबल है, क्योंकि इस रस्सी के अंदर जो खिंचाव होगा वो किस मास की वजह से होगा, इस वाले मास की वजह से। इस रस्सी के अंदर जो खिंचाव होगा, यहाँ पे जो रस्सी बंधी हुई है उसके अंदर इस वाले और इस वाले दोनों मास की वजह से होगा। तो इस T2 के लिए कौन से दो मास रेस्पॉन्सिबल होंगे, M1 और M2, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बात करें M2 के लिए, अब फाइनल फोर्स की बात करें, देखो यहाँ से इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में F, और टेंशन फोर्स किधर लग रहा है, इस डायरेक्शन में। फिर भी ये बॉडी है इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, किस एक्सीलरेशन से, A से। यानी जो रिजल्टेंट F है ज़्यादा होगा इस टेंशन फोर्स T2 से, तभी तो ये रिजल्टेंट इधर मूव करेगा। अगर बराबर होगा तो मूव नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो फोर्स ज़्यादा है F, ठीक है। तो हम F के लिए लिखेंगे, तो यहाँ से देखिएगा, अगर हम F को लेते हैं, ये तो फर्स्ट इक्वेशन होगी किसके लिए, अब फॉर टेंशन T2। अगर हम T2 के लिए अगर हम बात करें, टेंशन फोर्स T2 के लिए, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, देखिएगा T2 माइनस T1 इक्वल टू M2 इंटू ए। जो T2 है वो यहाँ पर देखिए T2 माइनस T1, यानी अगर हम M1 वाले के रिमूव कर देते हैं, ठीक है, तो केवल जो T2 है वो किस वाले का बचेगा, M2 वाले का, ठीक है। और फॉर
मास F3 के लिए अगर हम लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर तो कोई टेंशन नहीं है, तो जो F है वो कितना हो जाएगा, F माइनस T2, क्योंकि T2 अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, इक्वल टू M1 इंटू ए। यानी जो फोर्स F है वो किस पर लग रहा है, M1 पे लग रहा है, T2 है अपोजिट डायरेक्शन में F के, तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पर T1 है वो T2 के अपोजिट में है, ठीक है। तो यहाँ से देखिएगा, इसको इक्वेशन हमने दे दिया, थर्ड है ये, और ये इक्वेशन क्या होगी, फोर्थ। अगर हम बाई इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4, अगर हम इन चार इक्वेशन की बात करें, ठीक है ना, तो यहाँ से जब T1 की वैल्यू निकालेंगे तो T1 कितना है आपके पास, M1F अपॉन M1 प्लस M2 अपॉन प्लस M3। ये तो रिजल्ट नेट टी हो जाएगा। ये कैसे आया, हमने अभी बताया था कुछ देर पहले, जब फर्स्ट वाला हमने टू बॉडीज के लिए किया था कि T1 कितना हो जाएगा, F1 इंटू ए की वैल्यू हमने सब्सटीट्यूट कर दी, ए की वैल्यू सब्सटीट्यूट करके और कैलकुलेट किया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट ये आ गया। क्लियर। अगर हम T2 की बात करें तो इस इक्वेशन में T1 की वैल्यू रख लेते हैं और ए की वैल्यू रख लेते हैं, तो आप जब T2 की वैल्यू रखेंगे तो वो हो जाए M1 प्लस M2 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू F। या फिर इसी को हम बोल सकते हैं कि M1 प्लस M2 इंटू ए। तो बच्चों ये किसकी वैल्यू होगी, T2 के लिए हो गया। क्लियर। M1 प्लस M2 अपॉन टोटल मास, ठीक है। T2 किसी वजह से हो रहा है, M1 और M2 अपॉन इंटू F, ठीक है। तो ये क्या था कि किसी भी दो बॉडीज का जो मोशन है, ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। अब देखिएगा, नेक्स्ट टॉपिक हम बात करते हैं कि अभी तक तो हमने प्लेन के ऊपर यानी सीधी रेखा में मोशन के बारे में बात की थी, ठीक है ना। अब देखिएगा, अगर हम उसको किसी जो घिरनी होती है यानी पुली होती है उसके ऊपर बात करें, तो देखिएगा नेक्स्ट टॉपिक है मोशन ऑफ बॉडीज कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग passing over a frictionless pulley। फ्रिक्शनलेस पुली, ठीक है। यानी अब जो बॉडीज है वो किसके ऊपर मोशन करती है, एक पुली के ऊपर। देखो बच्चों, आपने पुली देखा होगा कि कुएं वगैरह से पहले पानी वगैरह खींचते थे। मान लेते कि ये जो पुली है, ठीक है ना, ये मान लेते कि किसी सरफेस से ऐसे लटकी हुई है, ये इसका केंद्र हो गया। अब हम बात करते हैं कि कोई भी दो बॉडीज है वो किसी स्ट्रिंग से, मान लेते हैं एक बॉडी ये है और दूसरी बॉडी ये है। इस बॉडी का मास मान लेते हैं M1 है और इस बॉडी का मास क्या है, M2 है। बच्चों, जब M1 ज़्यादा होगा किससे, M2 से, तो इस पुली का जो मोशन है वो कैसे होगा, ये वाली ऊपर की ओर जाएगी ये बॉडी, और ये वाली बॉडी क्या होगी, नीचे की ओर मोशन करती है, ठीक है। और मान लेते हैं कि इनका जो एक्सीलरेशन है वो कितना है, A है। अब देखिएगा, इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है, टेंशन फोर्स T, ये इसको ऊपर की ओर लेके जाएगा, ठीक है। और इसके ऊपर देखो एक फोर्स और लग रहा है M2 इंटू जी, वो नीचे की ओर खींच रहा है। इसके ऊपर भी M1 इंटू जी, वो भी नीचे की ओर खींच रहा है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा, इस तरह से घूमेगी, ठीक है। यानी जो यहाँ पर एक्सीलरेशन होगा वो A इस दिशा में होगा, यहाँ पर एक्सीलरेशन इस दिशा में होगा, और यहाँ पर जो टेंशन है वो किस दिशा में हो जाएगी, इस दिशा में, ठीक है। तो एक बार मैं लैंग्वेज लिखता हूँ, ये डायग्राम आपको बनाना है। लेट अस कंसीडर two bodies of mass M1 and M2 fixed moving
over a pulley if m1 greater than m2, then body m2 move upward direction and m1 move in downward direction. ठीक है ना, तो m1 m2 कैसे होंगे, अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे। ठीक है, लेट टेंशन फोर्स इज टी, बी रस्सी एक ही है, ठीक है ना, और कॉमन टेंशन फोर्स होगा क्योंकि इस पुली का तो कोई फ्रिक्शन नहीं है। अब देखिएगा, अगर हम इसकी बात करें कि डेरिवेशन के लिए, देखिए m1 है वो क्या कर रहा है, नीचे की ओर गति कर रहा है, ठीक है ना, तो सिंस m1 मूव इन डाउनवर्ड, m1 कैसे मूव कर रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, तो देखिएगा ये जो mg है ये ज्यादा है किसकी वजह है, टेंशन की वजह है। ठीक है, तो यहां से देखिएगा m1 इंटू जी माइनस टी इक्वल टू कितना हो गया, m1 इंटू ए। क्लियर, या फिर यहां से हम लिख सकते हैं t बराबर कितना हो गया, या इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दीजिए, अब सेकंड की बात कर लेते हैं। फॉर मोशन ऑफ ए m2, m2 की मोशन के लिए अगर हम बात करें तो वहां पर टेंशन फोर्स ज्यादा है इसलिए अपवर्ड जा रहा है, तो t माइनस m2 इंटू जी कितना हो गया, m2 इंटू ए। क्लियर, इसको इक्वेशन हमने 2 दे दिया, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। अगर इक्वेशन 1 और 2 को हम ऐड करेंगे तो बच्चों t से तो t कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या बचेगा, केवल मैं इसको देता हूं यहां पर m1g माइनस m2g इक्वल टू कितना हो जाएगा, m1a प्लस m2a। या फिर यहां से बच्चों अगर हम g कॉमन लेते हैं तो कितना बचेगा, m1 माइनस m2 इक्वल टू यहां से a कॉमन लेते हैं m1 प्लस m2। ठीक है, तो यहां से अगर a का मान निकालें, ठीक है, तो a कितना हो जाएगा, m1 माइनस m2 इंटू जी, और ये किस में आ जाएगा, डिवाइड में m1 प्लस m2। तो बच्चों ये किसकी वैल्यू होगी, a की वैल्यू, एक्सीलरेशन की वैल्यू होगी। ठीक है ना, अब अगर हम टेंशन की बात करें तो इस a की वैल्यू को t में रख लेंगे फॉर टेंशन, तो t बराबर कितना हो जाएगा, 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। ये किसकी वैल्यू होगी, टेंशन फोर्स की। ठीक है, अगर प्रेशर की बात करें, यानी जो प्रेशर या फोर्स ऑन पुली, अगर पुली के ऊपर जो फोर्स है उसकी बात करें तो वो उस टाइम में कितना हो जाएगा, देखो दोनों फोर्स लगा रहे हैं, यानी टेंशन है वो दोनों तरफ से लग रहा है, तो 2t हो जाएगा, t1 प्लस t वो कितना हो जाएगा, 4m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। क्लियर, बच्चों ये क्या होता है उसके ऊपर फोर्स। ठीक है ना, ये टेंशन हो गया और हमने एक्सीलरेशन भी कैलकुलेट कर लिया। तो आज के लिए इतना ही, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर किसी टॉपिक में दिक्कत है तो आप दोबारा से पूछ सकते हैं। थैंक यू।